हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, जो कि चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लैंडफॉर्म फीचर्स 6.1 में। आप देखो नीचे में आप नोटिस करोगे कि जो अर्थ की जो सरफेस होती है वो सेम नहीं है हर जगह। ठीक है, आपको बहुत सारे एलिवेशंस कहीं दिखेंगे, कहीं बिल्कुल प्लेन दिखेगा, कहीं बहुत बड़े बड़े लॉफ्टी माउंटेन्स दिखेंगे, कहीं आपको वैलीज़ दिखेंगे। ठीक है, कहीं आपको वाटरफॉल दिखेगी। तो कोई भी सेम नहीं है आप अगर अर्थ को देखोगे। अर्थ के पास इन्फिनाइट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स है। कुछ जो है लिथोस्फीयर है, जिसकी बहुत ही फ्लैट जो होती है ना, वो रगड होती है, यानी उबड़ खाबड़ होती है। कुछ बहुत फ्लैट होते हैं। तो ये जो लैंडफॉर्म्स है ये दो प्रोसेस से बनती है। और आप लैंडफॉर्म्स आर द रिज़ल्ट ऑफ टू प्रोसेसेस। ठीक है, दो प्रोसेस होती है और इसी के चलते लैंडफॉर्म्स होती हैं। पहला तो अर्थक्वेक हो गया, हाँ जी। फिर उसके बाद अर्थक्वेक के बाद इरोजन्स होती है, डिस्पोजिशनल होती है, उससे भी लैंडफॉर्म्स बनते हैं। हम आगे जाकर देखेंगे। ठीक है, एंडोजिनस फोर्स होती है, जिसे हमने ऑलरेडी बात कर चुकी है। ठीक है, इंटीरियर ऑफ अर्थ में। तो इसी से लैंडफॉर्म्स बनती है। ठीक है, नेचर को आप डिज़ास्टर बोल सकते हो, नेचुरल कैलामिटीज़, बट इन टर्न क्या होता है, नेचर डायनेमिक है, तो यहाँ पे लैंडफॉर्म्स का क्रिएशन होता है। ठीक है, आप अमेज्ड हो जाओगे कि द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग इज़ स्लोली मूविंग। ठीक है, हम तो खुद ही मूव कर रहे हैं। अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस में। हमने पढ़ा था, है ना, वो टिल्टेड है अर्थ अपनी एक्सिस में, जो रोटेट करती रहती है पूरे 24 आवर्स तक। 24 आवर्स तक क्या, ये पूरी ही टाइम रोटेट करती ही रहती है। ठीक है, तो हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी मूव कर रहे हैं, अर्थ के साथ रोटेट कर रहे हैं सन की। साथ ही साथ हम जो है, हमारी जो अर्थ की क्रिस्टल प्लेट्स है, वहाँ भी अंदर भी आपको एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि अंदर हॉट मैग्मा है, राइट। तो अर्थ के अंदर भी कॉन्टिन्यूस मूवमेंट हो रही है। फर्स्ट इंटरनल प्रोसेसेस हैं लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। तो सबसे पहली बात यह है कि इंटरनल प्रोसेस हो गया, जिससे क्या होती है, आपकी जो क्रस्ट है वो ऊपर की तरफ आ जाती है, अपलिफ्ट हो जाती है और अंदर भी चली जाती है बहुत सारे सरफेसेस। अब आपको क्या पता है, हिल जो एक लैंड सरफेस है, जो लैंड से ऊपर निकल गया है, हायर दैन द सराउंडिंग एरिया, इसी को तो हम हिल्स बोलते हैं। कोई भी स्टीप हिल जो होती है, जिसकी एलिवेशन 600 मीटर्स, आप उसको टर्म करोगे एज माउंटेन। ठीक है, हिल जो 600 से ज़्यादा है, ठीक है, हिल जो 600 से ज़्यादा हो गई, उसको हम माउंटेन बोलते हैं। नहीं तो अदरवाइज़ वो 600 या 599 की मीटर्स की हाइट है ना, तो वो हिल ही कहलाएगी। नेम सम माउंटेन्स विद अ हाइट ऑफ मोर देन 8000 किलोमीटर्स, सॉरी मीटर्स। तो 8000 मीटर से कौन बड़ी है, आपकी कंचनजंगा हो जाएगी, एवरेस्ट माउंटेन हो जाएगी, है ना, और भी बहुत सारे जितने भी हिमालयाज़ में आपको माउंटेन्स दिख रही हैं, सब 8000 से ज़्यादा ही है। तो आप यहाँ पे एक ग्लिम्स देख रहे हो, राइट। आपको माउंटेन दिख रही है, प्लेट्यूज दिख रही है, ट्रिब्यूटरीज दिख रही है, प्लेन्स, इस्थमस और पेनिनसुला, माउथ ऑफ रिवर, डिस्ट्रीब्यूटरी, बेसिन। पिक्चर इतना क्लियर नहीं आया है। स्ट्रेट, आइलैंड, माउंटेन रेंज, फिर यहाँ पे आपको क्या बेसिन दिख रही होंगी, सॉरी, हिल्स दिख रहे हैं, राइट। तो ये लैंडफॉर्म्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड जो होता है वो एक्सटर्नल प्रोसेस हो जाती है, जैसे कॉन्टिन्यूस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस, जिसको इरोजन भी बोलते हैं। ठीक है, जब टूटना, अर्थ की सरफेस टूट गई, इसको इरोजन बोलते हैं। जैसे सॉइल जो होती है वो इरोड हो जाती है ना, रॉक्स इरोड हो जाती है। सरफेस इज़ बीइंग लोअर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन, रिबिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन सबसे बड़ा काम जो डिस्पोजन करता है, रिवर करती है, फिर विंड भी करती है, आइस भी करती है। तो डिस्पोजिशन जो होती है, ये प्रोसेस कैरी आउट की जाती है बाय रनिंग वाटर, आइस एंड विंड। Broadly, we can group different landforms depending on elevation and slope as mountain, plateaus and plains. माउंटेन जो होती है ये बहुत ही नेचुरल एलिवेशन है अर्थ सरफेस की। माउंटेन्स जो होती हैं उनकी एक बहुत छोटी छोटी समिट होती है और काफ़ी ब्रॉड बेस होता है।
ठीक है, चौड़ा बेस होता है उसका। और ये कंसिडरेबली हायर होती हैं सराउंडिंग एरिया से, बहुत उठी होती है, लोफ्टीज़ होती हैं, ठीक है, माउंटेन। कुछ माउंटेन्स इतने ऊपर होते हैं कि क्लाउड को भी छू देते हैं और क्लाउड से भी ऊपर हो जाते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट। जैसे आपको पता है ना, माउंट एवरेस्ट में चढ़ते वक्त आपको ऑक्सीजन की सप्लाई की भी कमी हो जाती है, तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है, ठीक है। तो वो आपकी क्या हो गई, क्लाउड से भी ऊपर रेंज में है। 8,484, सॉरी, हाँ, 8,848, सॉरी। तो 8,848 मीटर्स की हाइट होती है। क्या यार, एवरेस्ट, ठीक है, एवरेस्ट का ये है, ठीक है। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। आप जितना ऊपर जाओगे क्लाइमेट जो होती है वो ठंडी होती जाएगी, डेंसिटी भी कमती जाएगी, और टेम्परेचर तो कम ही हो गई, और प्रेशर भी कम हो जाती है। कुछ माउंटेन्स जो होते हैं वो परमानेंटली फ्रोज़न होती है, जैसे हमने पिछले वीडियो में बात करा था हिमाद्री, ठीक है, वो परमानेंटली फ्रोज़न है, ठीक है। जैसे आप बोलो वो वाली गंगोत्री ग्लेशियर्स हो गई, यमुनोत्री ग्लेशियर हो गई, जहाँ से यमुना और गंगा निकलती है, तो वो भी आइस ही है, ठीक है। जब वो थोड़ा मेल्ट होती है तो गंगा रिवर फॉर्म होती है। देर आर सम माउंटेन्स यू कैनॉट सी एज दे आर अंडर द सी, ठीक है। कुछ ऐसे माउंटेन्स हैं जो सी के अंदर है। अब तो मैंने आपको बताया कि माउंट एवरेस्ट जो होती है वो सबसे बड़ी माउंटेन है हमारी पूरे अर्थ में, हम उसे देख सकते हैं। लेकिन जो एक माउंटेन सी भी होती है वो तो एवरेस्ट माउंटेन से भी बड़ी होती है, जिसका नाम है माउना की, ठीक है। बहुत कम पीपल ने देखा है उसे, तो अब हम उसे बाद में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो अंडर सी में होती है और बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, बहुत हार्श क्लाइमेट होती है, बहुत ही कम पीपल जो होते हैं माउंटेन एरियाज़ में जाते हैं और वहाँ पे अपनी हैबिटेशंस करते हैं। वो परमानेंट सेटलमेंट नहीं होते हैं, बट अब हो सकते हो वो टेम्प्रेरी स्टे करते हैं, फिर कुछ सीज़न के बाद वो दूसरी जगह चले जाते हैं। लेस एंड लैंड इज़ अवेलेबल फॉर फार्मिंग। फार्मिंग तो बहुत ही कहीं कहीं अवेलेबल आपको मिलेगी। अब यहाँ पे फोल्ड माउंटेन का क्रस्ट आप देख सकते हो किस टाइप का होता है, ओके। आप इसको अपने घर में भी बना सकते हो, जिस तरीके से ये छोटी सी बच्ची बना रही है। फोल्ड माउंटेन है हिमालयाज़। अब माउंटेन्स जो होते हैं वो अरेंज्ड होती है एक लाइन में, ठीक है। एक माउंटेन, दो माउंटेन, तीन माउंटेन, ठीक है, जैसे हम बचपन में बनाते थे ड्राइंग में बहुत सारे माउंटेन, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं रेंजेस। अब बहुत सारे माउंटेन्स जो होते हैं ना वो मिल के रेंजेस बनाते हैं, और ये जो माउंटेन सिस्टम होती है इसमें सीरीज़ ऑफ पैरेलल रेंजेस एक्सटेंडिंग ओवर 100 ऑफ किलोमीटर्स तक वो क्या होते हैं, फैले होते हैं। तो हिमालयाज़ हो गए, एल्प्स हो गए, एंडीज़ हो गए, ये रेंजेस ऑफ एशिया की हो गई। एल्प्स आपको यूरोप में मिलेगी, हिमालय आपको इंडिया के ऊपर मिलेगी, नेपाल में मिलेगी, ठीक है। एंडीज़ माउंटेन आपको साउथ अमेरिका में मिलेगी, यूरोप एंड साउथ अमेरिका रेस्पेक्टिवली। माउंटेन्स जो होती है वेरी करती है अपनी हाइट्स और शेप में। यहाँ पे 3 टाइप्स के माउंटेन्स होते हैं, अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से आप इसको याद रखना। एक फोल्ड माउंटेन होता है, एक ब्लॉक माउंटेन होती है, और एक द वॉल्केनिक माउंटेन होती है। तो हिमालयन माउंटेन्स जो होती है ना, और एल्प्स हो गए, ये यंग फोल्ड माउंटेन है, आपको याद रखिए। हिमालयन और एल्प माउंटेन जो होती है वो यंग फोल्ड माउंटेन होती है। इनकी जो रिलीफ होती है काफ़ी रगड होती है। रगड मतलब होती है बहुत ही टूटी फूटी होती है, इरेगुलर शेप्ड होती है। हाई कॉनिकल पीक्स होती है, यानी कि बहुत नोखीली नोखीली पीक्स होती है इनकी, यानी कि आप जो कोन में खाते हो ना आइसक्रीम, उसको उल्टा कर दो तो वैसे ही लंबी लंबी माउंटेन्स होती है। अरावली रेंज जो है इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम है पूरी वर्ल्ड की। कौन सी? अरावली, वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन, ठीक है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। The range has considerably worn down due to the processes of erosion. अब आपको पता है erosion की प्रोसेस चलती रहती है, हवा चल रही है, रिवर्स भी बह रहे हैं, तो इससे क्या हो जाती है बेचारी अरावली जो रिवर है, सॉरी माउंटेन है, वो क्या हो रही है, वॉर्न डाउन हो रही है, इरोजन हो रहा है वहाँ पे। अब यूरल माउंटेन्स, ठीक है, और एप्लिशन माउंटेन जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है, और यूरल माउंटेन जो है वो रशिया में है।
ये भी, इनके भी आपको देखोगे देखोगे तो राउंडेड फीचर्स हैं और काफ़ी लो एलिवेशन है इसकी। और ये भी क्या है, ओल्ड, वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हो गए। तो अरावली, एप्लेचिन्स, यूरल माउंटेन, दीज आर ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, ये आपको याद रखनी है। ठीक, एग्ज़ाम में यही पूछ लेता है कि एप्लेचिन माउंटेन क्या है, और आपको ऑप्शन दे देगा ओल्ड फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, इस टाइप से एग्जाम्पल दे देगा। अब देखो ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं। ये क्रिएटेड होते हैं व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। ठीक है, बिल्कुल वर्टिकली जब कोई बड़ा सा एरिया जो होता है ना वो टूट गई और डिस्प्लेस हो गई, मतलब इधर उधर हो गई, और वर्टिकली होती है ये। ठीक है, तो जो अपलिफ्टेड ब्लॉक्स होते हैं ना उसको हम हॉर्स्ट बोलते हैं, और जो लोअर्ड ब्लॉक्स होते हैं उसको ग्रेबन बोलते हैं। ये आपको याद रखनी है। ठीक है, हॉर्स्ट जो होती है ऊपर, आपको याद रखना है घोड़े जो होते हैं ना वो क्रस्ट के ऊपर बैठे रहते हैं और उड़ते हैं, बिल्कुल तेज़ स्पीड होती है। तो हॉर्स्ट के आप एक कुछ ऐसा सिंबलाइज कर लो कि हॉर्स्ट बोलते हैं। और ग्रेबन जो नीचे गार्बेज जो वगैरह होती है ना वो नीचे हम फेंकते हैं, तो गार्बेज से याद रखना ग्रेबन, यानी नीचे की तरफ वो चली जाती है, लोअर्ड होती है। तो ब्लॉक माउंटेन्स आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। कोई ये क्रिएट होती है जब लार्ज एरियाज जो होती है ना वो टूट जाती है और डिस्प्लेस हो जाती है बिल्कुल वर्टिकली। तो आप लिफ्टेड ब्लॉक्स को हम हॉर्स्ट बोलते हैं और लोअर्ड ब्लॉक्स को ग्रेबन बोलते हैं। अब एग्जांपल्स देख लो, तो राइन वैली एंड वोसाजेस माउंटेन जो होती है यूरोप में है, ये एग्जांपल है ऐसे माउंटेन सिस्टम्स की। अब आप उसको लोकेट करो, ठीक है, ये माउंटेन सिस्टम्स को अपने वर्ल्ड मैप में और एटलस में फाइंड आउट करो ऐसे मोर एग्जांपल्स दिस टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स की। अब वॉल्केनिक माउंटेन्स जो होते हैं ये फॉर्म होते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटी से, जैसे कि माउंट किलिमंजारो, ठीक है, ये अफ्रीका में आपको मिलेगा, और माउंट फुजियामा जो कि जापान में है, ये ऐसे सच माउंटेन्स हैं, इनकी एग्जांपल्स हैं। माउंटेन्स जो होते हैं बहुत यूज़फुल होती है। ठीक है, माउंटेन्स हैं स्टोर हाउस ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पे पानी जो है ना वो स्टोर हाउस होती है। रिवर गंगा जो है, गंगा रिवर, वो कहाँ है, माउंटेन में स्टोर है। यमुना रिवर भी माउंटेन में स्टोर है। ब्रह्मपुत्र रिवर भी क्या है, स्टोर है। तो ये सब हम बोल सकते हैं स्टोर हाउस ऑफ वाटर होती है माउंटेन्स। ग्लेशियर्स इन द माउंटेन्स, ठीक है, और रिवर जो होती है वो ग्लेशियर्स की फॉर्म्स में होती है माउंटेन्स में। यमुनोत्री ग्लेशियर, फिर हो गया मानसरोवर ठीक है, और यमुनोत्री ग्लेशियर हो गई, फिर और भी बहुत सारा हो जाता है। ठीक है, तो ये माउंटेन्स में हो गई। रिजर्वेयर्स आर मेड एंड द वाटर इज़ हार्नेस फॉर द यूज़ ऑफ पीपल। यहाँ पे बहुत सारे रिजर्वायर्स बनाए दी गई है जिससे वाटर को हम यूज़ करते हैं और लोगों को यूज़ आता है। वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स इज़ ऑल्सो यूज फॉर इरीगेशन। ठीक है, हम अपने कल्टीवेशन करते समय इरीगेट करते हैं अपनी लैंड्स को जहाँ पे वाटर अवेलेबल नहीं होती है। हम जनरेट करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और द रिवर ऑफ वैलीज एंड टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। माउंटेन्स जो होती है रीच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के फ्लोरा भी मिलेंगे, फाउना भी मिलेंगी। फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल फॉर शेल्टर और बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाइक गम, रेजन्स एक्सेट्रा। यहाँ पे आपको एक वॉल्केनिक माउंटेन का एग्जाम्पल दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप देख लेना इसको। यहाँ पे ऊपर में आपको मैग्मा दिख रहा है, दैट इज़ वॉल्केनिक माउंटेन। तो गम रेजन्स ये सब हो गए। तो माउंटेन जो होती है वो प्रोवाइड करती है आइडियल एक साइट फॉर टूरिस्ट आते हैं दौड़े दौड़े एवरेस्ट माउंटेन में चढ़ते हैं, ये विज़िट करते हैं माउंटेन्स। इनकी सीनिक ब्यूटी जो होती है बहुत ही मार्वलस होती है। सेवरल स्पोर्ट्स, पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, ये सब पॉपुलर माउंटेन्स हैं। आप कुछ प्लेसेस का जो बताओ जहाँ पे ये सब स्पोर्ट्स की जाती है, खेली जाती है, पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग और हैंग ग्लाइडिंग। ठीक है, ये आप जो ये लड़का कर रहा है ना, ये बच्चा, ये इसको हम बोलते हैं स्कीइंग। ठीक है, अब हम यहाँ प्लेट्यूज़ पे चलते हैं, इसको हम टेबल लैंड बोलते हैं। ठीक है, एलिवेटेड फ्लैट लैंड, एक फ्लैट लैंड से थोड़ा सा उठा हुआ रहता है उसको हम, और बिल्कुल चपटा सा रहता है। देख रहे हो आप इमेज, देखो इधर, तो ये बिल्कुल चपटा और बिल्कुल प्लेन रहता है टेबल लैंड की तरह। तो यहाँ पर
आपको ऐसा एलिवेटेड मिल जाएगा तो समझ लेना वो प्लेट्यूज़ हैं। हमारे पेनिनसुलर रीजन में आपको दिख जाएगी प्लेट्यूज़ बहुत सारे, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू आपने झारखंड में देखा होगा। तो ये जो प्लेट्यूज़ होते हैं ना, इनकी वन और मोर साइड्स होते हैं, स्टीप स्लोप्स भी होती है। इनकी हाइट जो होती है प्लेट्यूज़ की ऑफ्टन वेराई करता है फ्यू हंड्रेड मीटर्स टू सेवरल हंड्रेड मीटर्स। प्लेट्यूज़ लाइक माउंटेन्स में भी यंग और फोल्ड, जैसे प्लेट्यूज़ जैसे माउंटेन में हमने देखा ना, यंग होती है, एक फोल्ड माउंटेन होती है, एक यंग माउंटेन होती है। यंग माउंटेन में कौन आ जाता है, एल्प्स माउंटेन आ रही थी और हिमालय माउंटेन आ रही है ना। और ओल्ड फोल्ड माउंटेन में अरावली आ गई, यूरल आ गए, एप्लेशियंस माउंटेन आ गए। तो वैसे डेक्कन प्लेटू में भी क्या होती है, ओल्डेस्ट होती है, और यंग फोल्ड माउंटेन और फोल्ड प्लेटू और यंग फोल्ड प्लेटूज़ भी होते हैं। जैसे कि द डेक्कन प्लेटू जो है इंडिया का, ये सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यूज़ है। द ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू इन केनिया, तंजानिया एंड युगांडा, और भी बहुत सारे वेस्टर्न प्लेटू ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये सब अलग एग्जाम्पल हैं और ये सब ओल्डेस्ट प्लेटू हैं। तिब्बत प्लेट्यू जो है ये वन ऑफ द हाईएस्ट प्लेट्यू है पूरे वर्ल्ड का। इसे तिब्बत प्लेट्यू की जो हाइट है वो 4000 से 6000 मीटर आपको मीन सी लेवल तक दिखने को मिल जाएगी। ये पूरे वर्ल्ड का सबसे तिब्बत प्लेट्यू जो है सबसे बड़ा प्लेट्यू आपको देखने को मिलेगा। प्लेट्यू जो होते हैं काफ़ी यूज़फुल होते हैं क्योंकि इनमें बहुत सारे रिच होते हैं मिनरल डिपॉजिट्स की, और यहाँ पे बहुत सारे माइनिंग एरियाज इसलिए ही बना दी गई है, वर्ल्ड की लोकेटेड होती है प्लेट्यूज़ एरिया में। अफ्रीकन प्लेट्यू जो है वो फेमस है गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए। इंडिया के ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल और मैंगनीज जो है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू से हम एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। आयरन, कोल और मैंगनीज़। प्लेट्यू एरियाज़ में आपको बहुत सारे वाटरफॉल्स भी देखने को मिल जाएंगे। रिवर फॉल्स बहुत ग्रेट हाइट से क्या करती है, फॉल होती है रिवर्स की। वो रिवर्स का ही काम है, वो काट छाँट के ना ऐसे बड़े बड़े स्टीप फॉल्स हो जाती है, ठीक है। जैसे हुंड्रो फॉल्स होगा, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू में ही आपको हुंड्रू फॉल्स दिखेगा जो कि बहुत सुंदर है। वो बहुत सारे आते हैं वहाँ पे टूरिस्ट देखने के लिए। सुब्रनरेखा एंड द जॉग फॉल्स इन कर्नाटका, ये जॉग फॉल्स जो है सबसे बड़ा है इंडिया का। ये एग्जाम्पल ऑफ सच वाटरफॉल्स हैं। लावा प्लेट्यूज़ जो होती है उसमें आपको ब्लैक सॉइल बहुत देखने को मिल जाएगा जो कि फर्टाइल है बहुत, और बहुत अच्छी होती है कल्टीवेशन के लिए। तो ब्लैक सॉइल आपको याद रखना है, कॉटन सॉइल के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको हम रिगर सॉइल भी बोलते हैं। बहुत सारे प्लेट्यूज़ जो होते हैं उनमें सीनिक स्पॉट्स और बहुत सारे ग्रेट अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट्स के लिए आपको ये जाना जाता है, मतलब आपको नहीं, मतलब ये जाना जाता है, ठीक है। बहुत सारे ये प्लेट्यूज़ को। प्लेन्स में आ जाते हैं। प्लेन्स जो होते हैं बहुत लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड होते हैं। इधर पर आपको माउंटेन प्लेट्यू बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, ना हिल्स दिखेंगे। यहाँ पे बस एलिवेटेड थोड़ा बहुत छोटा मोटा दिख जाता है, बट मोस्टली आपको प्लेन्स ही दिखेंगे जो कि बहुत ही अच्छा होता है सेटलमेंट के लिए। यहाँ पे जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स एबव मीन सी लेवल में आपको दिखेंगे। कुछ प्लेन जो होते हैं एक्सट्रीमली लेवल्ड होते हैं, अदर्स में बी स्लाइटली रोलिंग एंड अनडुलेटिंग, ठीक है। मतलब बहुत ही स्थिर रहता है, स्टेबल। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाई रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। तो यहाँ पे जो रिवर्स हैं यहीं पर अपना काम धाम करती हैं, ट्रिब्यूटरीज भी आके यहीं पर अपनी ये करती हैं, ठीक है, अपना बेसिन्स यहाँ पे बनाती हैं। तो रिवर्स जो है वो फ्लो डाउन करती हैं स्लोप्स ऑफ माउंटेन से, तोड़ फोड़ कर बहुत कुछ लेकर आ जाती हैं और यहाँ पे जाके इरोडेड मटेरियल को डिस्पोज कर देती है, यानी डिपोजिशनल कर देती है। तो यहाँ के जितने भी डिपॉजिट का काम होता है ना रिवर का, वो यहीं पे ही करती है। ये डिपॉजिट करते हैं बहुत सारे लोड्स ऑफ कंसिस्टिंग स्टोन, सैंड, सिल्ट, ठीक है, ये जब अपने वैलीज से होकर आती हैं। तो ये जो डिपॉजिट्स होती हैं इससे ही प्लेन्स जो है वो बनी है। जनरली प्लेन्स जो होती है वो बहुत फर्टाइल होती है। आपको यहाँ पे एलुवियल सॉइल को देखने को यहाँ पे मिलेगा जो कि बहुत फर्टाइल होती है, बहुत कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, कंड्यूसिव होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है काफ़ी इजी है। यहाँ पे इस प्लेन्स में बहुत क्विकली पॉपुलेटेड रीजन्स हैं वर्ल्ड के पूरे। कुछ यहाँ पे लार्जेस्ट प्लेन्स आपको इस रिवर में मिलेगी जो एशिया और नॉर्थ अमेरिका में मिलती है, ठीक है।
फॉर एग्ज़ाम्पल एशिया में आपको ये प्लेन जो है ये गंगा एंड ब्रह्मपुत्र में मिलेगी। फिर आप चाइना में जाओगे तो यांगज़े जो रिवर है हुआंगहो, वहाँ पे मिलेगी, ठीक है, उसको यांगज़े भी बोलते हैं। प्लेन्स आर मोस्ट यूज़फुल एरियाज़ फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, ह्यूमन यहाँ पे हैबिटेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पीपल होती है क्योंकि फ्लैट लैंड अवेलेबल होते हैं, घर आराम से बना सकते हैं और एग्रीकल्चर अच्छे से कैरी आउट कर सकते हैं। दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ प्लेन्स एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल्स, यहाँ पे लैंड जो होती है हाईली प्रोडक्टिव है कल्टीवेशन के लिए। इंडिया में इंडो गैगेंटिक प्लेन है जो कि मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है हमारे देश का। देखो यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है ना, बिहार में भी देखो सबसे ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन है, और दिल्ली में सब आ जाते हैं। तो दिल्ली भी क्या है, सबसे हाईली पॉपुलेटेड है, ठीक है। तो इससे हम बोलते हैं डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स, क्योंकि यहाँ पे प्लेन्स आपको देखने को मिल जाती है। लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल, ह्यूमंस हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स इन डिफरेंट वेज, ठीक है। इंसान जो है बहुत टाइम से बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स में क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं। लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है माउंटेनियस एरियाज़ में। प्लेन प्रोवाइड करता है बहुत बेटर कंडीशन, बहुत ईज़िली आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हो क्रॉप्स को। यहाँ पे हाउस और रोड को बिल्ड की जाती है प्लेन में। माउंटेन में तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कुछ ही एरिया में आपको थोड़ा सा प्लेन्स दिखेगा, फिर माउंटेन स्टार्ट हो जाती है, बहुत रगड होती है उनकी सरफेस। कैन यू पॉइंट आउट सम डिफरेंसेस इन द वेज पीपल लिव ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, आप स्पॉट आउट करो। समटाइम्स नेचुरल कैलामिटीज़ जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस, फ्लड, स्टॉर्म्स, ये वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन करती है, ह्यूज लॉस होती है लाइफ की, प्रॉपर्टी की। हम क्रिएटिव अवेयरनेस अगर ले लें इस इंसिडेंसेस के लिए तो लोअर रिस्क कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा डिस्ट्रक्शन कम होगा। आपको यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस और द यूज़ ऑफ लैंड एंड वाटर, क्वाइट ऑफ्टन वी यूज़ द लैंड इन अ यूज वेस्टफुल मैनर, ठीक है। हमें जो चीज़ मिली हम उन्हें बहुत ग्रांटेड लेते हैं, जैसे वाटर, लैंड हो गई, जैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं हाउसेस फर्टाइल लैंड में। सिमिलरली हम गार्बेज फेंकते हैं लैंड में, ठीक है, वाटर में डर्ट्स फेंकते हैं, डर्टी गार्बेज को, एफ्लुएंट्स, ये जो डर्ट्स पॉल्यूशन हो गया, हम बिल्कुल ही एक अनएजुकेटेड वे से हम पोल्यूट करते हैं रिवर्स को। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इम्पॉर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ नेचर इन अ केयरलेस मैनर, ठीक है। तो अवेलेबल लैंड जो होती है ये यूज़ के लिए होती है, सॉरी, ये यूज़ सिर्फ करने के लिए नहीं होती है। हमारा ड्यूटी है कि हम अर्थ को बिल्कुल सही तरीके से हम यूज़ करें, ताकि हमारे जितने भी फ्यूचर जनरेशन्स हैं और साथ ही साथ हमारे साथ जो लिविंग थिंग्स रहते हैं जैसे वाइल्ड लाइफ हो गए, हम उन सब को रेस्पेक्ट करके एक सस्टेनेबल तरीके से हमें अडॉप्ट करनी चाहिए अपनी लाइफस्टाइल को, ठीक है। तो आप ये केयरफुली देखो, यहाँ पे फोटोग्राफर नंबर 1 से 10 दी हुई है, आप इनके बारे में कुछ लिखो। जैसे ये डेजर्ट हो गया, ये कोस्टल हो गया, ये केरला की सबसे फेमस बोट रेस होती है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे में देखो ये बीच है, ठीक है, आप इसके बारे में कुछ लिख सकते हो। ये दार्जिलिंग का यहाँ पे टी प्लांटेशन है। फिर यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स आपको माउंटेन की तरफ दिख जाएगी। फिर यहाँ पे नॉर्थ विलेज में एग्रीकल्चर किया हुआ है, यहाँ पे आई थिंक बोटिंग राफ्टिंग हो रही है ना। फिर यहाँ पे माउंटेन का रीजन है जहाँ पे आपको बकरियाँ दिख रही हैं। फिर यहाँ पे आपको बर्फ़ वाला कोई देश दिख रहा है, ठीक है। ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। व्हाट आर द मेजर लैंडफॉर्म्स, कितने होते हैं, तो आपको पता है लैंडफॉर्म्स जो होते हैं मेजर वो बहुत सारे हो गए, ठीक है। जैसे माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज़ हो गए, प्लेन्स हो गए, डेजर्ट हो गए, कोस्टल्स हो गए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन और प्लेट्यू? माउंटेन जो होती है वो बहुत लोफ्टी होती है, बहुत बड़े बड़े होते हैं, 8,000 से तो शुरू होती है उनकी मीटर्स। प्लेट्यू जो होते हैं वो टेबल लैंड होती हैं, फ्लैट होती हैं, ऑल्दो उसमें आपको थोड़ी लोफ्टी मिल जाएंगी पीक्स, बट वो माउंटेन के कंपैरेटिवली बहुत शॉर्ट होते हैं, ठीक है। और प्लेट्यूज जो होते हैं गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स होते हैं, जैसे हब हाउस ऑफ मिनरल्स बोलते हैं। माउंटेन जो होती है यहाँ पे आपको कुछ माउंटेन जो होती है ना वहाँ पे परमानेंटली क्या होती है, स्नो परमानेंटली फ्रोज़न होती है। और यहाँ पे आपको माउंटेन को आप ये भी बोल सकते हो स्टोर हाउस ऑफ वाटर, ठीक है।
व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, यंग फोल्ड माउंटेन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ये सब हो जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन, जिसमें हिमालय हो गया, एल्प्स हो गई, ये क्या होते हैं, ये यंग फोल्ड माउंटेन है जो अभी तक क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, हर एक साल में 1 मिलीमीटर से बढ़ते रहते हैं। अब क्यों बढ़ रहे हैं ये हम बाद में जानेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, ड्यू टू प्लेट्स जो है ना टकरा रहे हैं, यूरेशियन प्लेट जो है वो टकरा रही है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, माउंटेन जो है बढ़ रही है। व्हाट आर द माउंटेन्स यूज़फुल टू मैन, हाउ आर द माउंटेन्स यूज़फुल टू मैन, तो मैन के लिए माउंटेन्स क्या यूज़ है भाई, वहाँ से पानी पिघल के नीचे आती है, तो वाटर तो ओबियसली इज़ वेरी मच नीडेड फॉर द ह्यूमन बींग्स। फिर ह्यूमन जाते हैं एज ए टूरिस्ट माउंटेन रेंज में घूमने के लिए, यहाँ पे सीनिक सीन्स जो होती है बहुत ही आउटस्टैंडिंग होती है, फेबुलस होती है ना। तो घूमने की पर्पज़ से जाते हैं माउंटेंस में। माउंटेंस में कुछ हैबिटेंट्स भी आपको दिखेंगे, रहते हैं, जैसे लद्दाख की साइड, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो माउंटेन जो होती है एक तरह से वहाँ का एक अलग ही माहौल होता है, इन्वायरमेंट होती है, वहाँ भी थोड़े लोग रहना पसंद करते हैं ड्यू टू नेचर लवर जो रहते हैं वो रहते हैं। ठीक है, अब माउंटेन जो होती है वो थिनली पॉपुलेटेड क्यों होती है भाई, इसलिए क्योंकि वहाँ का टेरेन जो होता है बहुत ज़्यादा रगड होती है, इरेगुलर शेप्स होती है, वहाँ पे एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं है और घर बनाना भी पॉसिबल नहीं है जितना हम नॉर्दर्न प्लेन्स में आराम से बना सकते हैं। ठीक है, द माउंटेन्स डिफर फ्रॉम द हिल्स इन टर्म्स ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। ग्लेशियर्स आर फाउंड इन, कहाँ मिलती है, तो माउंटेन्स में मिलती है। इसको स्टोर हाउस ऑफ वाटर भी बोलते हैं माउंटेन्स को। द डेक्कन प्लेट्यू जो है वो लोकेटेड है इंडिया में। द रिवर यांग्जे जो है वो फ्लो करती है चाइना में। एन इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप इज़ द एल्प्स। ठीक है, एल्प्स जो है वो यूरोप में है, और यूरल माउंटेन जो है वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है जो कि यूरोप और यूरोप और एशिया को डिवाइड करता है। ठीक है, एंडीज़ जो है वो तो आपको पता है सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड है, जो कि साउथ अमेरिका में मिलती है ये माउंटेन, और ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। और रॉकीज़ माउंटेन जो कि आपको यूएसए में मिल जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स आप कर लेना बच्चे। ठीक है, आई होप यू हैव एन्जॉयड दिस चैप्टर, मैंने तो बहुत इन्जॉय करा। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। अगर आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं है, बहुत सारे आपको माउंटेन में प्रॉब्लम हो रही है, हिल्स में प्रॉब्लम हो रही है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, प्लेटूज़ में डिफरेंस क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या है, तो आप इस वीडियो को देख लेना या फिर इस चैप्टर को पढ़ लेना। ठीक है, तो इससे आपकी जो ज्योग्राफिकल की जितनी इनकी जो टर्मिनोलॉजी होती है ना वो आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत बेसिक चैप्टर है और ये क्लियर होना चाहिए अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, आपको ज्योग्राफी पसंद है, या फिर आप आगे की क्लास की ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो। ठीक है, तब तक के लिए आपको मैं बाय बोलती हूँ। आप पढ़ते रहो, पढ़ाई करना सबसे दुनिया की सबसे स्वीटेस्ट एंड द मोस्ट अमेजिंग थिंग होती है। आई नो इट्स बोरिंग एट फर्स्ट, बट व्हेन यू गेट इमर्स्ड इनटू इट आप बिल्कुल इन्जॉय करते हो। पढ़ना ऐसा ही इन्जॉइंग है जैसे आप मोबाइल देखकर इन्जॉय करते हो एंटरटेनमेंट, बट मोबाइल देखना, एंटरटेनमेंट करना इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू सेटिस्फैक्शन। बट पढ़ाई करने से जो इन्जॉयमेंट मिलती है वो इन्जॉयमेंट बहुत एवरलास्टिंग होती है और आपकी मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर भी होती है। तो पढ़ाई करते रहो, आप इन्जॉय करो पढ़ाई को और सक्सेस करते रहो। ओके, तब तक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय गाइज़।